हेलो एवरीवन, नमस्कार। कीजून के ऊपर आज हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और उसका ये 4th सेशन है। और ये सेशन में मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कीजून के बारे में। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 30 सेकंड में। कीजून का डेफिनेशन होता है या फॉर्मूला होता है हाईएस्ट हाई प्लस हाईएस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 फॉर द पास्ट 26 पीरियड्स। जो पीरियड आपको मिलेगा वो आपका कीजून का पॉइंट होगा। ये एक मीडियम टर्म इंडिकेटर है। ये SMA एंड EMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अलग होता है, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एकदम से फ्लैट नहीं होते, लेकिन ये हो जाता है इमीडिएटली जब प्राइस हायर हाई हायर लो नहीं बनाए, जब कीजून के ऊपर प्राइस होती है और तब नया हाई या नया हायर लो नहीं बनता है तो वो फ्लैट हो जाता है। और जब प्राइस नीचे होती है कीजून के, तब अगर लोअर लो यानी नया लो नहीं बने और लोअर हाई नहीं बने तो प्राइस तो कीजून फ्लैट हो जाता है। ठीक है जी। एक तो ये हो गई। फिर दूसरे हमने ये देखा कि इन द टफेस्ट ऑफ द मार्केट, जैसे कि लीमैन ब्रदर हुआ था, उसमें भी कीजून ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की थी, आपको ये बताने के लिए कि वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है मीडियम टर्म इंडिकेटर के साथ। तीसरी चीज़, जब प्राइस कीजून को काट कर ऊपर या नीचे चली जाती है और प्रीवियस कैंडल को, अगर वो सिग्निफिकेंट, मंथली कैंडल हमेशा प्रीवियस 2-3 कैंडल की जो होती है लो वो इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसको पार करके नीचे जाए, यानी कि हाँ अगर हम देखें तो ये 1 जुलाई 2008 और 1 सितंबर 2008 में लो बने थे और वो था 3728। जब प्राइस उसको पार करके नीचे चलने लग गए और क्योंकि ये प्राइस नीचे थी कीजून की, तो ये यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो 3619 पे अगर एंट्री लेते आप तो आपको एक ही महीने में 2229 मिल जाता। और ये क्योंकि वैल्यूज़ बहुत छोटी, आप समझ के चलिए 3300 और 2200 के अंदर पूरा 1000 पॉइंट का फासला है। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिक्लाइन है, 3300 था इनफैक्ट। तो जब प्राइस इसको पार कर लेती है डिसाइसिवली तो अच्छे खासे मूवमेंट्स मिलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। ये यहाँ पे हम वापस एक देख सकते हैं 16 के अंदर जब डाउनफॉल आया था तो प्राइस जो है उसका प्राइस जब ऊपर चलने लग गई कीजून के, तो प्रीवियस हाई जो था 9000 वाला उसको जब पार किया प्राइस ने, तो उसके बाद प्राइस सीधी 12421 पे जाके अटक गई। और इसके साथ जब 12421 वाला हाई बनाया और लो बना था 7489 कोविड के दरमियान या दौरान, जब उसका प्रीवियस जो हाई था कीजून को पार करके प्राइस ऊपर गई, 12400 को पार कर दिया, तो प्राइस सीधी अभी तक 18900 का हाई बना चुकी है, बट कीजून को टच भी नहीं किया है, उसके ऊपर चल रही है। एक और चीज़, कीजून से प्राइस बहुत दूर ऊपर जा सकती है बट बहुत दूर ऊपर रह नहीं सकती, इसीलिए हम इसको मैग्नेट कहते हैं। अ प्राइस कैन गो फार अवे फ्रॉम कीजून बट इट कैन नॉट स्टे फार अवे फ्रॉम कीजून। एग्जाम्पल, प्राइस कहाँ थी 1 अक्टूबर 21 यानी अक्टूबर के अंदर जो हाई बना था अक्टूबर 2021 में वो था 18,584, और तब कीजून जो है वो था 13,089। प्राइस इतनी ऊपर चली गई और बाद में नया मूव नहीं मिला, हायर हाई नहीं बनाया और हायर लो भी नहीं बनाया, तो कीजून हो गया फ्लैट और प्राइस सड़क के नीचे कहाँ तक आ गई थी 15,162। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इक्विलिब्रियम है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट 1 मिनट, वो आपकी आंखें चौड़ी कर देगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको इचिमुको आता है तो आपको और कोई सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि वेव थियोरी भी इसमें इनबिल्ट है टू अ लार्ज एक्सटेंट, और मैं ये भी आपको कहता हूँ कि फीबो लेवल्स भी इसमें इनबिल्ट है। अब ये मेरा चार्ट है, क्या आपको इसमें कहीं फीबो लेवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बट इसमें एक इनबिल्ट फीबो लेवल है। और वो क्या है, कहाँ है? कीजून इटसेल्फ। कीजून इज़ अ फीबो लेवल। कोई भी हायर हाई और हायर लो या स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच जब फ्लैट हो जाता है कीजून, तो वो फीबो का 50% लेवल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा हाई था 1 जनवरी 20 वाला, मतलब जनवरी 2020 में हाई बना था हमारा 12,391, और उसके इमीडिएटली बाद कोविड के अंदर हमारा लो बना था 7,499। यहाँ पर उसके बाद लो नहीं बना फ्रेश, तो क्या हुआ,
26 पीरियड के ये दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट थे। तो हायर हाई और हायर लो नहीं बना, और हायर और लोअर लो और लोअर हाई भी नहीं बना, तो कीजुन हो गया फ्लैट। तो हम यहाँ पर लो लेंगे क्योंकि स्विंग लो था और प्राइस ऊपर मूव होने लग गई थी, और हाईएस्ट हाई क्या था हमारा हाईएस्ट हाई था 12,415। दोनों पॉइंट को मैं आपको सर्कल करके बताऊंगा। ये हमारा हाईएस्ट हाई था, ये दोनों, और ये हमारा लोएस्ट लो था। ठीक है, ये है हमारा 7,499, और ये है हमारी जो ये डंडी, ये वाला जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है टारगेट वाला, ये है 12,439। 50% कहाँ पे है? 9,969। कहाँ पे था? कि जून क्या था? फ्लैट था। आप बोलेंगे ये तो एक ही एग्जाम्पल है, दूसरा बताओ। कोई बात नहीं, दूसरा बताता हूँ, दिक्कत कहाँ है। ये आपको किसी किताब में देखने नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में किसी वीडियो में भी आपको ये देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लैट हायर हाइज और हायर लोज नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो ये है आपका मंथ। जनवरी ऑफ 2008 का हाई था, और उसके बाद था 1 अक्टूबर 2008 का लोएस्ट लो था। पॉइंट करके दिखा देता हूँ। ये है आपका पॉइंट, हाईएस्ट हाई, ये है आपका लोएस्ट लो। 26 पीरियड में ये दोनों हाई और लो थे। फीबो लगाते हैं क्योंकि नीचे से प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ पे मैं लूँगा यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया और चले गए हम हाईएस्ट हाई के पास। 50% फ्लैट की जून दिख रहा है, ये की जून की लाइन फ्लैट हुई, कहाँ पर हुई? 50%। ठीक है, आप चाहे जितने भी चार्ट्स में जाके हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो कर लीजिए, जब की जून फ्लैट होता है तो आपका 50% ही होता है। एक और चाहे चेक करना है, ये लो, एक और चेक कर लिया। ठीक है, ये आपका लोएस्ट लो पॉइंट है 5,132, और सितंबर महीने में 2013 में, सॉरी अगस्त महीने में 2013 में। और हाईएस्ट पॉइंट क्या था? 2 मार्च 2015 में 9,081। 50% कहाँ पे है? ये वाली जगह पे 7,117.50, यानी कि 7,718 राउंडेड ऑफ की जून आपका फ्लैट है। 3 एग्जांपल दिखा दिए मंथली चार्ट में, जितने मर्जी आप एग्जांपल देख लीजिए, रिजल्ट यही होगा, कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो पॉइंट मैं जो बता रहा था वो ये था कि जब आपका की जून फ्लैट हो जाता है तो आपको ये समझना है कि ये फीबो का 50% लेवल है, और प्राइस इसीलिए वहाँ जाती है। फिबोनाची के जितने वीडियो देख लीजिए, कितनी किताबें पढ़ लीजिए, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, उसमें 38% को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसको अगर पार करके प्राइस जाएगी तो 50% पे जाएगी, और उसके नीचे जाएगी तो 61% से रिट्रेस होनी चाहिए। अगर 61 से 78 चली गई तो इसका मतलब आपका चार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका बायस चेंज हो चुका है टुवर्ड्स द प्राइस। इसीलिए 50% को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये इचिमोकू के अंदर इनबिल्ट है। क्यों हम ढूंढने जाते हैं बाहर, मुझे समझ ही नहीं आता। तो ये आप यहाँ पे भी देख लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ दिखा दिया शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट यहाँ पे मैंने, चलिए ये दिखा देता हूँ। ये हमारा अभी हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो का जो गेम चल रहा है, उसके अंदर हमारा लो क्या था? 7,599 इन कोविड वाला महीना, 2 मार्च 2020। और हमने जो हाईएस्ट हाई, हमारा जो हाई बना था, ये वाला मैंने पकड़ा है। अगर इसको अभी, ये जो हमारा यही रेंज है हमारी 18,500 वाली, कहाँ पे है 50%? 13,096। तो प्राइस जब यहाँ से ऊपर नीचे चलने लग गई, अभी भी ये 18,000, तो आप बोलेंगे लेकिन उसके बाद तो प्राइस यहाँ चली गई। तो प्राइस तो जाएगी ना, क्योंकि आपका ये जो लोएस्ट लो था वो हायर लो होगा, हायर लो होगा, हायर लो होगा, क्योंकि ऊपर है सारी कैंडल्स, और यहाँ पर प्राइस स्टैग्नेंट है। तो इसीलिए प्राइस यहाँ पर जो आपकी रिवर्स होने लग गई प्राइस, ये जब शुरू हुआ फ्लैट होना, आपको ये नहीं देखना प्राइस यहाँ का है, आपको ये देखना है। लेट्स से जब आपका नया हायर हाई या लोअर लो कहीं नहीं, 26 पीरियड तक थे आप, तो आपका ये 50% पे था रिट्रेसमेंट, और 50% पे आपका फिबोनाची लेवल यूनिकनेस जो इसकी है फ्लैट, वो फ्लैट जब होता है तो 50% ही होता है फिबो लेवल, कभी भी आप कहीं पे भी देख लीजिएगा। तो ये है जादू की जून का, जो कि इनविजिबल है और लोगों को नहीं पता।
इसीलिए लोग, मैं हमेशा चीख चीख के कहता हूँ, अगर आपने मेरे सेशन सुने हो तो, मैं कीजुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंडिकेटर, इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर मानता हूँ, और उसका रीज़न मैंने आज आपको ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको डाइजेस्ट करिए, और ये वाले सेशन को बार बार देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।